पूरे देश में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस मौके पर रोहिणी विजय विहार थाने के एसएचओ अजय कुमार यादव ने कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी देशवासियों को मैसेज दिया है कि वो खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाएं। सभी सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं, कानून के नियमों का पालन करें, आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दें। साथ ही अपने आसपास हो रही किसी भी आपराधिक घटना या किसी पर संदेह होने पर तुरंत उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दें। एसएचओ अजय कुमार यादव ने ये भी कहा कि देश के युवा नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। उन्हें जागरूक करना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करनी चाहिए ताकि युवाओं के साथ साथ उनके परिवार वालों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जा सके। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने बड़ी मात्रा में बम पटाखे बेचने और रखने पर बैन लगाया हुआ है। अगर किसी भी तरीके से आपको ये सूचना मिलती है कि कहीं चोरी छिपे बड़ी मात्रा में बम पटाखों की बिक्री या तस्करी की जा रही है, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। एक्चुअली जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया होती है मार्केट्स और रेजिडेंट्स के बीच में जी, जो सबसे पहला काम होता है वो कोई स्टेंसर वाइज कोई स्टेंस दिखता है, कोई अच्छी चीज़ दिखती है जो सामान के रूप में होती है, कोई पब्लिक आ जाता है जी, कोई नया पब्लिक आ जाता है जो कोई पीस डिस्टर्ब कर सकता है जी। सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई चीज़ है तो उसकी प्रॉपर तरीके से तहकीकात की जाए और जो मार्केट है वहाँ विजिबिलिटी के साथ पुलिस की अवेलेबिलिटी हो ताकि कोई भी ऐसा नोटोरियस जो वो है वो कोई एक्टिविटी ना कर पाए, कोई क्राइम ना कर पाए और जो पब्लिक है उनको जागरूक बना के रखना ताकि और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसको ब्रीफ करके रखना कि अच्छे से वो दिवाली बना सके और सबको सेफ रखे। सर, जिस तरीके से कई जगह पर अवैध रूप से नशा बेचा जाता है जिसकी वजह से क्राइम जो है वो बढ़ जाता है, अगर इसी तरीके की कोई एक्टिविटी अगर होती कहीं नजर आती है और पब्लिक कंप्लेंट करती है तो क्या तुरंत ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन लिया जाएगा? एक्शन भी लिया जाता है और दो बातें होती हैं। अगर कोई किसी एरिया में किसी प्रकार का क्राइम जो है वो लगता है कि जो किसी नशा से या किसी ऐसी चीज़ के इंडल्जमेंट से हो रहा है तो अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं तो मीडिया के माध्यम से तमाम सारे लोगों के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसे लोग जो नशे की तरफ जिनका झुकाव हो रहा है, जो उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, उनकी भी कंपेनिंग की जाए, उनको बैठा के उनको बताया जाए कि इससे उनका नुकसान है, उनके परिवार का नुकसान है, घर सिस्टम का नुकसान है। अवेयरनेस बनाया जाए। अगर कोई खरीदार नहीं होगा, इस तरह का कोई ग्राहक नहीं होगा तो बेचने वालों की अपने आप तादाद खत्म हो जाएगी। तो बेटर होगा कि जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनके अंदर जो और खास तौर से यूथ जो इधर अट्रैक्ट हो रहा है उनके अंदर भी एक अच्छा कंपेनिंग किया जाए, उनको जो है इससे डिस्ट्रक्टिव तरीके से उनको डिस्करेज किया जाए कि उसमें इंडल्ज न हो और एक्टिविटी की तरफ चले। सर, जिस तरीके से सरकार ने पटाखे बैन किए हैं ताकि माहौल को सेफ और सिक्योर रखा जा सके, तो अगर किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आती है, कोई छुपा के पटाखे बेचने का काम करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली पटाखे बेचने का जो बैन और तमाम सारी चीज़ें उसके पीछे का एम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। अगर लगता है कि पटाखे कहीं किसी के पास छुपा के है, वो बच्चा अपने यूज के लिए कहीं से लाया हुआ है, एक यूथ का अट्रैक्शन होता है पटाखा, या उसको सेल करने के लिए वो एक प्रोसेस के यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार हम ऐसी भी कॉल रिसीव करते हैं कि किसी के घर के छोटे बच्चे छोटी मोटी कई साल की बच्ची हुई फुलझड़ियाँ यूज करते हैं, वहाँ भी 100 नंबर की कॉल हुआ है। हमारा एम है पॉल्यूशन ना हो, हमारा एम है लोग सेफ रह सके, हमारा एम है उससे लोग सुरक्षित रह सके, हमारा एम ही है सेल परचेज का जो माध्यम है, ज़्यादा पटाखे मार्केट में अवेलेबल होंगे तो वो पॉल्यूशन के लिए कारण बनेंगे, बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट।